Hello students, myself मीनाक्षी शर्मा फ्रॉम पानीपत। आज का अपना टॉपिक रहेगा सेकेंड यूनिट फर्स्ट चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में हमें अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। तो आज के टॉपिक में हम रखेंगे रूट के टॉपिक को रखेंगे। तो टॉपिक का नाम रहेगा अपना मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। सबसे पहले प्रश्न आता है ये रूट क्या है। आप सभी इस बात को जानते होंगे, फेमिलियर होंगे। रूट यानी कि जिसे हिंदी में जड़ कहते हैं। प्रश्न आता है ये रूट क्या है। देखा है ना सभी ने रूट? हाँ जी, कहाँ कहाँ देखा होगा। क्या कोई ऐसी सब्जी है अपने घर में जो आती है, रसोई में आती है, जिसमें आपको ये रूट्स दिखाई देती हैं? यस, कहाँ हमें रूट्स दिखाई देती हैं? जो हम गाजर, मूली, शलगम घर में लेकर आते हैं, तो आपको उनके साथ वो छोटे छोटे से बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं वो रूट्स ही हैं। पर पहले प्रश्न अपने पास ये है कि होता क्या है ये। तो आज हम लोग उसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं ये रूट है क्या। तो पहले हम लोग इसमें इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट कौन से होते हैं? जिनमें कंडक्टिंग टिश्यू होता है। कंडक्टिंग यानी कि हमारे पास उसमें जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है। उनको हम कहते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। Roots are the organs of plants that typically lie below the surface of soil. हमेशा जड़ें कहाँ रहेंगी? जमीन के नीचे होंगी। तो हम क्या बता रहे हैं? That typically lie below the surface of soil. दूसरा है हमारे पास ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? अगर हम इस शब्द को तोड़ के देखें, एक एक इसके वर्ड्स जो लगे हुए हैं उसका मीनिंग देखें, तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी यानी कि अर्थ। ट्रॉपिक का मतलब होता है मूवमेंट। तो जड़ किसकी तरफ मूव कर जाती है? पृथ्वी की तरफ, अर्थ की तरफ मूव कर जाती हैं। इसलिए हमने क्या शब्द लगाया? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। दूसरा आता है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रो का मतलब क्या होगा? पानी। ट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया? मूवमेंट यानी कि मुड़ जाना। तो हमेशा जड़ें पानी की तरफ मुड़ जाती हैं। तो इसलिए हम क्या बता रहे हैं? तो इसमें एक और शब्द जुड़ गया इसके साथ, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। आपने अपनी आम जिंदगी में भी देखा होगा, घरों में भी देखा होगा, जहाँ पे आपकी पानी की टंकी होती है वहां पे आपको क्या दिखाई देते हैं? हाँ, वहां पे छोटे छोटे पेड़ पौधे निकल आते हैं। कारण क्या है? वो पानी की तरफ ही क्यों आए, टंकी की तरफ ही क्यों आए पानी के? क्योंकि वहां पे उनको क्या मिलता है? पानी मिल जाता है। तो इसलिए वहां पे ये छोटे छोटे पौधे अपने आप आ जाते हैं। तो हमने क्या बताया? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। उसके बाद हम डाल रहे हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। फोटो का मतलब लाइट, ट्रॉपिक का मतलब मोमेंट। यानी कि क्या हो रहा है? ये लाइट की तरफ नहीं होते, यानी क्योंकि ये तो जमीन पे है, तो जमीन में तो रोशनी नहीं होती सूरज की। तो इसलिए हम उसके लिए क्या शब्द लगा रहे हैं? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो हमारे पास क्या बना? अगर हम अब इनको लेकर एक रूट की डेफिनेशन को बनाते हैं, रूट को डिस्क्राइब करते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है? इन वेस्कुलर प्लांट, रूट्स आर ऑर्गन्स ऑफ प्लांट दैट टिपिकली लाई बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल। दूसरा हम क्या बना रहे हैं? वो कैसे रहेंगे? किसकी तरफ मुड़ जाते हैं? यस, पृथ्वी की तरफ। तो इसलिए क्या वर्ड लगाएंगे हम? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पृथ्वी यानी कि ग्रेविटी।
जियो स्टैंड फॉर, हम लोग एक और ले, टूवर्ड्स द ग्रेविटी, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। दूसरा आया हमारा पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, और तीसरा क्या आ रहा है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। आगे अब हम लोग करते हैं कि रूट्स कितनी तरह के होते हैं। आज हमने लेना होगा टाइप्स ऑफ रूट, जिसमें हमारे पास आ रहा है टैप रूट और दूसरा आता है हमारे पास फाइब्रस रूट। अब ये टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या है, इसमें हमारे पास हम यहां ले रहे हैं दोनों का पहले डिफरेंस, उनका अंतर समझते हैं, फिर हम लोग इसे आगे डिस्क्राइब करते हैं। पहले बेसिकली क्या है ये टैप रूट किसे बोलेंगे, फाइब्रस रूट किसे बोलेंगे। सबसे पहले टैप रूट है, इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट द डायरेक्ट elongation of radicle leads to formation of primary root। अब ये डाइकॉट क्या है, डाइकॉट के इस शब्द को आप तोड़िए। डाई का मतलब है दो, कॉट का मतलब होता है कॉटिलिडन, यानी कि ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट जिसमें दो कॉटिलिडन होते हैं। क्या आप कोई मुझे उदाहरण दे सकते हैं डाइकॉट प्लांट का, जो आप लोग अपना आम जिंदगी में डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉटिलिडन मतलब जो न्यूट्रिशियस पार्ट, जिसे हम खुद एक भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, यस, मटर, पी, उसके बाद चना, आपकी मम्मी घर में सफेद चने बनाती हैं, राजमा बनाती हैं, तो वो क्या होता है, जब आप उसको बीच में से तोड़ो तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं, तो वो सारे हमारे कौन है, डाइकॉट प्लांट। तो हमने क्या शब्द का इस्तेमाल किया, इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट डायरेक्ट इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब होता है लंबा हो जाना, कहां से होना, ऑफ रेडिकल। अब ये आता है कि ये रेडिकल क्या होता है। आपने देखा है कि जब भी हम लोग घर में भी कोई अंकुरित करने के लिए जब किसी दाल को या चने को रखते हैं, तो उसमें से सबसे पहले अंकुरित होकर आप क्या देखते हैं, उसमें से एक सफेद छोटा सा हिस्सा निकलना शुरू हो जाता है, बिल्कुल एक थ्रेड लाइक धागे की तरह से होता है। वो जो सफेद हिस्सा चने में से जो निकलता है, या राजमा से निकलता है, या मटर से निकलता है, दालों से निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। यही रेडिकल आगे जाकर किसमें परिवर्तित होती है, रूट यानी कि जड़ में परिवर्तित होती है। तो हमने क्या बोला, जो चने से जब हम उसे जर्मिनेशन के लिए रखते हैं, अंकुरित होने के लिए रखते हैं, तो उसमें से निकलने वाला जो पहला सफेद रंग का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो निकलता है, उसे हम रेडिकल के नाम से बुलाते हैं। तो हमारी क्या परिभाषा बन गई इस टैप रूट में, इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारे पास आ गया कि हम टैप रूट को क्या कह रहे हैं, कैसे बनाइए। फिर कहता है उसी प्राइमरी रूट के साथ कुछ और भी उनकी ब्रांचेस निकल आई, शाखाएं निकल आई, जिसे हम लोग कह रहे हैं सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो ये सारे मिलकर क्या बना देते हैं, हमारे पास टैप रूट सिस्टम बना देते हैं। अभी बहुत सारे उदाहरण दिए हमने, जैसे सरसों हो गया, मस्टर्ड हो गया, पी हो गया, हमारा चना हो गया, ये सब किसमें आ गए, टैप रूट्स में आ गए। अब हम दूसरी तरफ मुड़ते हैं, फाइब्रस। ये शब्द हमें बता रहा है, फाइब्रस। फाइब्रस का मतलब होता है कि जो फाइबर लाइक एक पूरा छोटे छोटे धागों के रूप में एक फैला हुआ नेटवर्क होता है। इसमें हम शब्द, वहां हमने डाइकॉट किया था, तो अब हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, मोनोकॉट, मोनो, यस। अब बताओ क्या मतलब हुआ, मोनो मतलब एक, कॉट का मतलब कॉटिलिडन, जिसमें एक ही कॉटिलिडन होता है। अब इसमें आ गया मोनोकॉट, तो उदाहरण कौन हो गए हमारे, वीट हो गया, राइस हो गया, और उसके बाद मेज हो गया,
प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव मतलब कुछ समय के लिए रहती है, एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। आगे कहते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से निकलते हैं? फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम से ये फाइब्रस रूट्स निकलती हैं और क्या बना देती हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। अभी अभी हमने किसका उदाहरण लिया था मोनोकॉट में? व्हीट, राइस, ये हमारे किस में आ गए? फाइब्रस रूट्स में आ गए। तो टाइप्स ऑफ रूट क्या हो गई हमारी? एक हो गई टैप रूट और दूसरा क्या हो गया? फाइब्रस रूट। तो टैप रूट में हमने क्या बताया कि रूट्स कहां से किस में मिलती हैं? डाइकॉट में। और फाइब्रस रूट हमारे किस में मिलती हैं? मोनोकॉट के अंदर हमें मिलती हैं। इन दोनों के अलावा एक और हमारे पास होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इस एडवेंटिशियस का मतलब क्या है? यानी कि हमने पहले क्या बताया कि रूट का कहां निकलेगा? सीड के रेडिकल पार्ट से रूट निकलती है। रेडिकल को छोड़कर कहीं और से जब भी कोई रूट निकलेगी तो हम उसके आगे शब्द लगाएंगे एडवेंटिशियस, यानी कि अदर देन। तो हमारे पास क्या बना? अब हमारी डेफिनेशन देखो क्या बन गई, पार्ट क्या बन गया? रूट्स डेवलप फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। तो अदर देन रेडिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, आर नोन एज एडवेंटिशियस रूट। कौन सा प्लांट आपने देखा है जिनकी रूट्स आपको दिखाई भी देती हैं? यस, हमारे पास कौन हो गया? बनियन ट्री हमारे पास आ गया, जिनकी रूट आपने देखा होगा कि वो हवा में लटकती रहती हैं। तो वो हमारे पास क्या हो गया? और वो कहां से निकल रही हैं? वो निकल रही है एक स्टेम पार्ट से निकल रही हैं, वो रेडिकल से नहीं निकली। इसलिए आप उन्हें किस नाम से बुलाओगे? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के नाम से हम इस पूरे इन्हें हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है, अब इतने सभी सिस्टम्स हमने पढ़ लिए, रूट्स क्या हैं, फिर दूसरा पढ़ा टाइप्स ऑफ रूट क्या है, फिर अब आता है प्रश्न आता है फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम, यानी कि वो काम क्या करते हैं। फंक्शन मतलब कार्य, वो क्या करते हैं। तो क्या आपने अभी तक आपने और ये जानते भी हो कि रूट्स क्या कार्य करते हैं? हाँ जी, पानी को कौन लेता है? जमीन से पानी को कौन एब्जॉर्ब करता है? उसे खींचता कौन है? तो कौन हो गया? रूट करते हैं। तो हमारा एक बेसिक फंक्शन हमारे रूट्स का क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा, अभी एक और जो आज हम लोग इस टॉपिक में लेक्चर में ही करेंगे, स्टोरेज ऑफ प्रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि जिस चीज को हम लोग अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमारे रूट्स में स्टोर होता है। उदाहरण क्या हो गया? कैरेट, रेडिश, टर्निप, और भी कोई हो सकता है जिसे आप लोग खाते हो। यस, शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो, बीट रूट, चुकंदर। तीसरा हमारे पास इसका एक और फंक्शन, वो है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब है कि हार्मोन्स है कि कुछ रसायन जो पौधों से निकलते हैं, जो इनकी वृद्धि करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो उसमें वृद्धि हो गई, डिवीजन यानी कि उनको छोटे से बीज से बहुत बड़ा करना है, उसके बाद है उनकी जर्मिनेशन में मदद करनी है। उन सब चीजों के लिए कुछ रसायन की जरूरत होती है। हम उन रसायन को कहते हैं हार्मोन्स कहते हैं, और जो वृद्धि में मदद करते हैं तो हम उन्हें बुलाते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स के नाम से बुलाते हैं। अब हम जरा इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में ये रूट सिस्टम का सारे कार्य को दर्शाया गया है। सबसे पहले अभी अभी हमने बात करी कि अगर ये पेड़ पौधे पानी को और मिनरल्स को नहीं लेंगे तो पौधे की वृद्धि नहीं हो सकती। तो यानी अब हमने क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्रोथ। तो सबसे पहला फंक्शन, इंपॉर्टेंट कार्य क्या है कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ये क्या करेंगे? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितनी ग्रोथ बढ़ेगी
इनका बायोमास, बायोमास का मतलब होता है इनका वेट, इनका भार, वो भी बढ़ेगा। दूसरा है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन है कि इनका ये कितने समय तक जिंदा रहेंगे। तो बच्चों अगर आप ये बताइए, अगर आप पानी पेड़ पौधों को नहीं देंगे तो वो सूख कर मुरझा जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो हम उनकी लाइफ स्पैन को मेंटेन करने के लिए जो पानी जमीन से लिया जाता है उसमें सबसे बड़ा रोल रूट्स का ही होता है। दूसरा फंक्शन, दूसरा कार्य जो इस चित्र में दर्शाया जा रहा है वो है बायोटिक। इसमें एक शब्द डाला जा रहा है माइक्रोराइजा। ये क्या शब्द होता है? बायोटिक में पहला शब्द है बायो। बायो का मतलब होता है लिविंग, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें से कोई ऐसी इंटरेक्शन जुड़ी हुई है जो दो लिविंग जीवित ऑर्गेनिजम्स के बीच में है। तो पेड़ पौधे भी हमारे जीवित हैं, तो फिर दूसरा जीवित प्राणी कौन है, दूसरा जीवित ऑर्गेनिज्म कौन है? तो चलिए जरा हम इस शब्द को तोड़ते हैं। माइको, माइको का मतलब होता है फंगस। राइजा का मतलब हो गया रूट, यानी कि फंगस और रूट दोनों आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो नाम क्या बन गया? माइकोराइजा। ये दोनों एक दूसरे की क्या मदद कर रहे हैं? रूट, तो अभी अभी हमने रूट ने क्या कहा, रूट क्या कर रही है? पानी को, वेरी गुड, पानी को एब्सॉर्ब कर रही हैं, मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर रही हैं। तो फंगस क्या कर रहे हैं? फंगस उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फंगस उनके लिए फास्फोरस जैसे मिनरल्स को भी एब्सॉर्ब करने में मदद करा रहे हैं। तो ऐसी इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। जानते हो बच्चों, ये एक एसोसिएशन क्या सभी पौधों में मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है ये सभी में मिलेगी। ये ज्यादातर उन जगहों पे होती है जो हमारी सॉइल, जो हमारी जमीन ऑलिगोट्रॉपिक होती है। ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि जिन जमीन में न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होती है वहां पे ऐसी इंटरेक्शन उन पेड़ पौधों के लिए मदद करती है, उनकी लाइफ स्पैन को और उनकी ग्रोथ के लिए मदद करती है। तीसरा हमारा आता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में अभी अभी हमने कहा कि यहाँ से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स निकलते हैं जो वृद्धि के साथ साथ, अगर वृद्धि हुई तो ऐसा भी ना हो ना कि वृद्धि होती रहे, तो किसी उनको रोकना भी है। रोकना कब होगा? मान लीजिए कि अगर हमारी जमीन में पानी की मात्रा कम हो गई, या मान लीजिए फ्लड, बाढ़ वगैरह आ गई, तो फिर अगर वो पानी जाता रहा पेड़ पौधों में तो वो खराब हो जाएंगे। तो उस समय पौधों से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो उनकी एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी को रोक देते हैं। तो वो निकलने वाले रसायन का नाम है ABA, जिसे हम लोग कहते हैं एब्सिसिक एसिड के नाम से बुलाते हैं। हमारा अगला मॉलिक्यूलर में आता है एक्वापोरेंस डिहाइड्रिन। ये शब्द हमें बता रहे हैं, एक्वा का मतलब होता है पानी, पोरिन का मतलब होता है छेद, यानी कि इन रूट्स के जो रूट्स हैं इनमें इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो किसमें मदद करते हैं? पानी को एब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। वैसे यह शब्द हमारा जो यूज होगा, यूटिलाइज होगा, वो हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन में बात करेंगे, जहां पे सेल मेम्ब्रेन के पास क्या होता है? पोरेंस यानी कि कुछ ऐसे प्रोटीन के बने हुए प्रोटीनिशियस पार्ट हैं जो वाटर को एब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। अब हमारे पास आता है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा रूट क्या है, रूट के टाइप्स क्या है,
रूट्स के फंक्शन क्या है। अब अगर हम लोग एक टिपिकल रूट को लेते हैं तो उसमें कौन कौन से रीजन्स मतलब कि कौन कौन से उनके एरियाज हैं, तो उनको अब हम इस टॉपिक में उन सब चीजों को लेंगे। सबसे पहले जब जड़ यानी कि रूट जब ग्रो करती है तो हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, उसमें हमने बताया था, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था? यस, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, यानी कि वो ग्रेविटी की तरफ मूव करती है। अगर वो जमीन में जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी तो वो सॉइल पार्टिकल को पियर्स मतलब उनके अंदर कैसे जाएगी, जाने में कौन मदद करेगा, और उसको अगर वो जाती जाएगी तो टूटती भी जाएगी, डैमेज भी होती जाएगी। तो आइए अब हमें जरा वही सब चीजें इसमें पढ़नी है। तो पहला रीजन है रूट का। सबसे पहले आता है एपिकल रीजन। एपिकल रीजन का मतलब होता है जो उसका टॉप पार्ट है, तो टॉप पार्ट हमेशा रूट में नीचे की तरफ रहेगा, तो ये हो गया एपिकल रीजन। दूसरा पार्ट आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये शब्द हमें बता रहा है इलोंगेशन का मतलब है उसे लंबा करना। और तीसरा हमारा आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन शब्द आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैच्योर का मतलब होता है वो बड़ा हो गया और अब अपने कार्य को करने लगा, वो अलग अलग कार्य। अब कौन सा सेल या कौन सा टिश्यू क्या कार्य करेगा, अब उसको वो पता चल चुका है मुझे क्या करना है। तो अब जरा हम बात करते हैं। सबसे पहले एपिकल रीजन में हमें हमारे सामने एक दिखाई दे रहा है शब्द रूट कैप, हमें दिखाई दे रहा है। अब इस रूट कैप को अगर हम और ज्यादा देखें तो आपको डिटेल फॉर्म में यहां दिखाई दे रहा है ये शब्द, ये है हमारे पास रूट कैप। और इधर तीसरे चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारे पास रूट कैप। रूट कैप का काम, क्योंकि इसका काम होता है पियर्सिंग द सॉइल पार्टिकल। ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में से निकलकर रूट्स को अंदर ही अंदर कहां तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं, जहां पे पानी होता है, ताकि वो पानी को वहां से एब्जॉर्ब कर सकें। पर जैसे जैसे वो नीचे जाती जाएगी कहीं ना कहीं वो टूटते भी जाएंगे। तो दूसरा एरिया जिसे हम लोग कहते हैं सब टर्मिनल एरिया कहते हैं, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं डिवीजन रीजन कहते हैं। डिवीजन मतलब यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। जब आपने अपनी 9th क्लास में आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जहाँ पे डिवीजन चलती रहती है, वहां पे हमेशा ये एरिया डिवीजन एरिया कहलाता है। तो जैसे जैसे ये डिवाइड होता जाएगा, ये एरिया डिवाइड होता जाएगा और रूट कैप को रेगुलरली रिप्लेस करता चला जाएगा। सब टर्मिनल रीजन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया आ रहा है उसका नाम है इलोंगेशन। इस एरिया में हमारे पास डिवीजन नहीं होती, इलोंगेशन शब्द बता रहा है कि लंबा हो जाना। तो यहाँ पे रूट का साइज बड़ा हो जाता है। अब आप इस चित्र में देखेंगे कि कैसे आप देख रहे हो कि छोटी सी रूट किस तरह से इलोंगेट हो रही है। हमारा तीसरा एरिया जिसे हम मैच्योरेशन कहते हैं, इसको हम दो पार्ट में विभाजित करेंगे। पहला पार्ट विभाजित करने का रूट हेयर। तो आप ये देख रहे हो कि छोटे छोटे आपको ये बालों की तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स, जिनका काम पानी को एब्सॉर्ब करना। दूसरा इसी में मैच्योरेशन शब्द से जुड़ा हुआ है हमारे पास परमानेंट रीजन। परमानेंट रीजन में आपने 9th में भी पढ़ा था हमारे परमानेंट टिश्यूज, जिसमें हम लोग बात करते हैं कॉलन काइमा, पेरेंट काइमा, स्क्लेरेंट काइमा, जो बनाते हैं अलग अलग लेयर्स को बनाते हैं, जिसे हम बुलाते हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस के नाम से बुलाते हैं। तो वो हमारा एरिया क्या हो गया, ये हमारा हो गया परमानेंट रीजन्स में आ गया। तो परमानेंट रीजन में आ गया एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, और वेस्कुलर सिलेंडर में जो नाम बता रहा है जाइलम एंड फ्लोएम की बात आ गई। तो बच्चों अभी हमने चित्र से देखा कि कौन कौन सी रीजन्स ऑफ रूट है। तो एक बार जरा हम दोबारा करते हैं। रूट टिप, अब हमने क्या
क्या बता रहे हैं कि रीजन्स ऑफ रूट में सबसे पहले आता है जोन ऑफ सेल डिवीजन, दूसरा आता है जोन ऑफ इलोंगेशन और तीसरा आता है हमारा जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो हमने क्या क्या स्टडी किया था? सेल डिवीजन के साथ हमने एक रूट कैप रीजन बताया था। तो उसमें क्या बताया? सबसे पहले रूट में लोअर मोस्ट पार्ट क्या मिलेगा? यस, जो टर्मिनल पार्ट पे आता है रूट कैप। रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। इसके बाद सब टर्मिनल में हमने क्या बताया? मेरिस्टेमेटिक जोन बताया था। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेमेटिक जोन। तीसरा, अभी हमने क्या बताया था? रूट कैप का काम क्या है कि उसने रास्ता बनाना है किसके अंदर? सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर, ताकि रूट्स कहां तक पहुंच सके? वो कहां तक पहुंचे? वाटर, पानी तक पहुंचे, मिनरल्स तक वो पहुंचे। तो इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ रूट एज इट मेक्स वे टू द सॉइल। अगला है सेल्स ऑफ रूट कैप secrete mucilage which lubricate the passage of root through the soil. म्यूसिलेज होता है एक चिपचिपाहट वाला पदार्थ। ये आपने घर में जब आप भिंडी की बनाते हो, लेडी फिंगर बनाते हो, तो उसमें देखते हो ना चिपचिपाहट, वो म्यूसिलेज ही होता है। उसका काम होता है लुब्रिकेट। लुब्रिकेट का मतलब होता है कि उसको वो आसानी से, कहाँ आसानी से जा सके? विच लुब्रिकेट द पैसेज ऑफ रूट थ्रू द सॉइल, ताकि वो जमीन में आसानी से जा सके। लेकिन मैंने ये भी बताया कि हो सकता है रूट कैप डैमेज हो जाए, तो मेरिस्टेमेटिक एरिया क्या करेगा? वहां पे मेरिस्टेमेटिक मींस रैपिड इंक्रीजिंग और रैपिड ग्रोथ अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब क्योंकि जहां मेरिस्टेमेटिक है, जहां पे डिवीजन है, वहां के सेल्स क्या होंगे? वहां पे क्योंकि वो डिवीजन करते रहते हैं, तो सेल्स ऑफ दीज रीजन्स आर स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी पढ़े हुए हैं, तो बिल्कुल वही चीजें हमारे इस मेरिस्टेमेटिक जोन में भी आ रही हैं। नेक्स्ट अब अपने पास आ रहा है जोन ऑफ इलोंगेशन। अब यहाँ पे बता रहा है द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट। तो जैसे जैसे अब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, तो अब पहला हमारा क्या रहा? रूट कैप, दूसरा एरिया रहा मेरिस्टेमेटिक, और तीसरा एरिया हमारे पास क्या रहा? इलोंगेशन। यहाँ पे ये इलोंगेट हो रहे हैं एंड एनलार्जमेंट, और बड़े हो रहे हैं। They are responsible for the growth of this root in length. So this region is called region of elongation. अब इसमें जो जोन ऑफ मैच्योरेशन, इसमें ये नाम बता रहा है कि यह एरिया मैच्योर हो चुका है। हर सेल, हर टिश्यू अपना अपना कार्य करने लगा है। As the name implies, this is the area of cell maturation. Mature cell डिफरेंशिएट इनटू, डिफरेंशिएट का मतलब है दो भागों में विभाजित हो रहा है, रूट हेयर्स एंड परमानेंट रीजन्स। रूट हेयर का काम अभी हमने क्या बताया था? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। दूसरा हमने क्या बता रहे? परमानेंट जोन। परमानेंट जोन जो रूट हेयर जोन के बाद है, वहां से लेटरल रूट्स अराइज होती हैं और एनलार्ज सेल्स अंडरगो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है अपना अपना कार्य करने लगे, टू फॉर्म। वो क्या कर रहे हैं? प्राइमरी रूट टिश्यूज लाइक कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। तो रीजन्स ऑफ रूट में हमने क्या स्टडी किया? रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन जोन। अब अभी तक तो हम बात कर रहे थे रूट्स की, एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे, उसके बाद ग्रोथ रेगुलेटर्स सिक्रेट करने की बात कर रहे थे। पर अब हम बात करेंगे कि रूट्स सिर्फ यही काम नहीं करते, वो फूड को भी स्टोर करते हैं, जो हमने एक फंक्शन पढ़ा था। कौन कौन सी रूट्स क्या कार्य करती हैं, कैसे फंक्शन अपने आप को चेंज करती हैं? तो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन के साथ साथ रूट्स और क्या कार्य कर रही हैं, वो कैसे मॉडिफाई हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं टैप रूट, जो मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज। स्टोरेज किस चीज की? स्टोरेज फॉर फूड के लिए। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फ्यूजिफॉर्म।
इसमें रूट्स, इसका बेस्ट उदाहरण हम पहले तो एग्जांपल लेते हैं, रेडिश। आपने मूली देखी है सभी ने? मूली कैसे होती है? हाँ, मूली बीच में से तो थिकर, मोटी होती है, टेपरिंग, और नीचे जाते जाते पतली होनी शुरू हो जाती है। तो रूट्स आर थिकर इन द मिडल एंड टेपरिंग ऑन बोथ द साइड्स। एग्जांपल्स में मूली यानी कि रेडिश। दूसरा हमारे पास आता है कॉनिकल। इसका जो नाम इसकी आकार पे बना है। तो आप कॉनिकल का मतलब कौन शेप में, कौन शेप में कौन सी होती है? कैरेट। तो कैरेट क्या होगी? थिकर एट द अपर साइड। रेडिश क्या होती है? थिकर इन द मिडल। तीसरा हमारे पास आता है नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म में आपने टर्निप, शलगम देखा। शलगम में क्या होता है कि वो कैसा हो जाता है? स्फेरिकल। यस, बिल्कुल गोल रहता है। तो रूट्स बिकम स्वोलन एंड स्फेरिकल एट द अपर एंड, और नीचे आते आते फिर वही पतला हो जाता है, एंड टेपरिंग एट द लोअर एंड। तो अभी हमने वो उदाहरण लिए, वो एग्जाम्पल लिए, जिसे आप अपने आम रूटीन में, अपने रसोई में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना सैलेड, सलाद के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मूली को, गाजर को, टर्निप, शलगम की सब्जी बना रहे हैं। तो जानते हो ये सब क्या है? अब ये सारी हमारी रूट्स ही हैं। इसके अलावा टैपरूट और किसमें मॉडिफाई होती है? रेस्पिरेशन। बड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि क्या रूट्स भी रेस्पिरेशन में मदद करें? यस। आपने मार्शी एरिया, जो दलदल का एरिया होता है, वहां पे हमेशा नमक की मात्रा ज्यादा होती है। उन मार्शी एरियाज में, क्योंकि एक तो नमक हो गया, फिर दलदल है, वहां पे हमेशा ऑक्सीजन की कमी होती है। और रेस्पिरेशन की अगर परिभाषा, डेफिनेशन अगर आप जानते हो, तो उसका मतलब है ऑक्सीजन को लेना। तो वहां पे जब ऑक्सीजन की कमी है, तो वो पौधे कैसे जिंदा रहते होंगे? तो उनके रूट्स चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं। कैसे हो गई? तो सम ब्रांचेस ऑफ टैपरूट ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, तो वो जमीन से बाहर निकल आती हैं। तो बच्चों, अपने पास ये एक उदाहरण बहुत बढ़िया है यहाँ पे कि हमारी कुछ पौधों की रूट्स क्या है? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो वैसे तो रूट्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पर क्योंकि ये जमीन से बाहर आ गई, तो ये क्या हो गए? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड कम्स ऑन द सरफेस। ऐसे रूट्स को हम बुलाते हैं नेमेटोफोर्स के नाम से बुलाते हैं। इन रूट्स में ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिनसे एयर अंदर जाती है और ऑक्सीजन को वो लेते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। तो अभी हमने क्या बताया? दीज रूट्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। इसका उदाहरण हम लोग ले रहे हैं राइजोफोरा। आप लोगों ने मैंग्रोव प्लांट का नाम है, तो मैंग्रोव प्लांट यानी कि ये कौन हो गया हमारे पास? और उसी का उदाहरण क्या हो गया हमारे पास? राइजोफोरा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, नोडुलेटेड रूट्स। दालों वाले पौधों की किसी ने जड़ों को देखा है? क्या होता है उसके अंदर? छोटी छोटी गांठें होती हैं। उन गांठों में कौन होता है? उन गांठों में एक बैक्टीरिया रहता है। कोई बताएगा उसका नाम? यस, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो वातावरण से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और मदद करता है किस चीज में बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए मदद करता है, ग्रोथ में मदद करता है। तो ऐसे रूट्स जिनमें यह बैक्टीरिया रहता है, हम उस रूट्स को नोडुलेटेड रूट्स कहते हैं। तो अब आप ये देखो कि रूट्स के ऊपर आपको ये गांठें दिखाई दे रही हैं। तो नोड्यूल्स क्या हो गए? नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन द ब्रांचेस ऑफ रूट बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसका उदाहरण कौन हो गया? हमारे जितने भी दालों वाले पौधे हैं, वो सब नोडुलेटेड रूट्स उनमें होती हैं। उदाहरण हो गया पी हो गया, ग्राम हो गया, बीन हो गया। तो अभी तक तो हम कर रहे थे टैपरूट की मॉडिफिकेशंस। अब हम करेंगे एडवेंटिशियस रूट्स की मॉडिफिकेशन। तो उसमें भी सबसे पहले आता है स्टोरेज ऑफ फूड, और वो ट्यूबरस। ट्यूबरस का मतलब होता है जिसका कोई ऐसे फिक्स्ड उसकी शेप नहीं होती, वो कैसे भी हो जाती है। आपने शकरकंदी देखी है? वो ट्यूबरस है, उसका कोई आकार,
एक फिक्स नहीं होता, तो इसलिए हम शब्द लगा रहे हैं ट्यूबरस। फूड इज स्टोर इन दिस रूट और दे बिकम स्वोलन, फूल जाती हैं। आपने देखा वो मोटी होती हैं, थिक होती हैं, फूड स्टोर होता है, बहुत टेस्टी होती हैं। तो क्या होगा, फूड इज स्टोर इन दिस रूट एंड दे बिकम स्वोलन। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, स्वीट पोटैटो। अब आप देख भी रहे हो कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि स्वोलन रूट्स दिखाई दे रही हैं। अब आगे हम मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं एडवेंटिशियस रूट्स की। प्रॉप रूट और पिलर रूट। ये शब्द बता रहा है पिलर, जो एक सपोर्ट के लिए, एक सहारे के लिए होती हैं। तो आपने बनियन ट्री में देखा होगा कि रूट्स नीचे हैंग यानी कि एक शाखा से लटक रही होती हैं। हैंगिंग रूट्स अराइज फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ प्लांट एंड दे ग्रो डाउनवर्ड। दीज रूट्स दे सपोर्ट द ट्री, बनियन ट्री। कोई बता सकते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ा, सबसे पुराना बनियन ट्री कहाँ है? यस, ये सबसे बड़ा ट्री हमारा है हावड़ा, जो कि कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में है। क्योंकि यह पेड़ हमारा कहाँ है, बंगाल में है, इसलिए इस पेड़ का नाम, ट्री का नाम, साइंटिफिक जो नेम रखा गया है वो है फाइकस बंगालेंसिस। तो बंगाल वर्ड से इन्हीं के स्पीशीज नेम पड़ी है, बंगालेंसिस शब्द बना है। अब अगला एक और सपोर्ट के लिए आती है हमारी स्टिल्ट रूट और ब्रेस रूट। आपने देखा है कि मक्का का पौधा, शुगर केन, गन्ने के, वो बहुत पतले पतले होते हैं, थोड़ी सी हवा चली गिर जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास भी ऐसी रूट्स होती हैं जो उनको जमीन के साथ उनको मजबूती से जोड़ के रखती हैं। तो ऐसे रूट्स को हम बुलाते हैं, स्टिल्ट रूट बुलाते हैं। These roots arise from the lower node, और वो कैसी होती हैं, वो ऑब्लिक होती हैं, टेढ़ी होती हैं, जिससे वो जमीन में उनको क्या कर सके, एक सपोर्ट कर सकें। From the lower node and enter in the soil, these roots are supporting roots. Next, आपको पैरासिटिक। अभी तक तो तुम पैरासाइट पढ़ रहे थे अपने लिविंग एनिमल्स के ऊपर ही, पर हमारी रूट्स भी पैरासिटिक होती हैं। वो दूसरे पौधों पे चली जाती हैं, उनसे न्यूट्रिशन, वाटर, उन सबको एब्जॉर्ब करती हैं। तो रूट्स एंटर इन द होस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। एग्जाम्पल कस्क्यूटा। अब हमने इसके साथ एक और शब्द डाला है यहाँ पे, हस्टोरियल। हस्टोरियल का मतलब ही ये होता है कि होस्ट के अंदर जाकर, अंदर धीरे धीरे करके वो पेनिट्रेट कर जाते हैं और वहां से। अब हमारे पास आता है पैरासिटिक रूट और हस्टोरियल रूट्स। पैरासिटिक मतलब दूसरे पौधे पे रहना। तो रूट्स एंटर इन द होस्ट प्लांट टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। एग्जाम्पल हमारे पास आ गया कस्क्यूटा। अब ये तो थे हमारे सारे मॉडिफिकेशंस। तो जरा अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट। हमने क्या स्टडी किया था नेगेटिव जियोट्रॉपिक पे? अभी अभी हमने बताया था मैंग्रोव प्लांट पे मिलती हैं, रूट्स बाहर आ जाती हैं। व्हाट आर एडवेंटिशियस रूट्स? यस, द रूट्स अदर देन मतलब जो रेडिकल से नहीं निकलेंगे, प्लांट के किसी और पार्ट से निकलेंगे। Maize possesses dash type of root. Yes, stilt root. Difference between taproot, fibrous root. Basically functions of root here: absorption, yes, synthesis of growth regulators. Give example of parasitic root. Yes, Cuscuta. So thank you.